वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम जो अपनी यूनिट चल रही थी काइनेमेटिक्स यूनिट चल रही थी, और काइनेमेटिक्स में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफ। ग्राफ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे बेटा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ये जो चैप्टर का नाम है आपका काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उस विदाउट नोइंग इट्स काज, वो मोशन में किस वजह से आया है, उसकी मोशन, उसकी जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो किस वजह से आ रहा है उस वजह को नहीं जानते हम, बस उसके चेंजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप डिस्कस करते हो काइनेमेटिक्स में। अब उस काइनेमेटिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो रेस्ट में है, उसको अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार करेंगे। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डिक्रीज एक्सेलरेशन है, इंक्रीज एक्सेलरेशन है, मींस ऑल दिस टाइप यू कैन सोल्व बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ। आप इन सभी को ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेके चलते हैं। when the object is at rest, when the object is at rest, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको इस टाइप के अंदर भी लेके चल सकते हैं। बाकी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लिए। जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है, और मान लेते हैं एक्स एक्सिस का अलोंग आपने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो शुरू में जब आपने इस ऑब्जेक्ट को नोट डाउन करना शुरू किया, उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट की, तो मान लेते हैं वो इस जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मींस 10 मीटर डिस्टेंस पर था, 5 मीटर पर था, एनीथिंग इट कैन बी। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर था। आफ्टर 5 सेकंड बाद जब आप उसको देख रहे हो तब भी आपको ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई दे रहा है। 6 सेकंड बाद देखा तब भी वही है, 10 सेकंड बाद फिर से वही है, 20 सेकंड बाद फिर देख रहे हो तब भी आपको ऑब्जेक्ट वही पर ही दिखाई दे रहा है। वो अपनी एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपैरिजन में अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा है। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है, वो रेस्ट की सिचुएशन में है। और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और पोजीशन टाइम ग्राफ आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी वो उसकी रेस्ट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, नेक्स्ट आप लेके चलेंगे when the object is moving with uniform velocity। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको आप ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस एक्सिस पर हमने मान लिया टाइम है, और इस एक्सिस पर हम मान लेते हैं क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। इस एक्सिस पर आपने क्या कंसीडर किया है, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है। इस एक्सिस पर क्या है, अपना टाइम है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, जब वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या करे, कवर करता है, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हमने मान लिया जब 5 सेकंड बाद देखा तो वो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर 5 सेकंड बाद देखा तो फिर से वो कितना कर रहा है, जैसे शुरू के 5 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 5 सेकंड बाद आप उसको देख रहे हो तो फिर से वो क्या कर रहा है, 5 मीटर ही चला है। अगले 5 सेकंड बाद जैसे ही आपने उसको देखा तो अब भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 मीटर किया है। मींस हर बार टाइम के साथ साथ वो जो डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो क्या रहा है, सेम आ रहा है। इट मींस वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। राइट, नेक्स्ट अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको आप ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने इस एक्सिस पर ले लिया है डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पर आपने लिया है टाइम, तो टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। मींस जब आपने शुरू में देखा तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर आप 2 सेकंड
3% की वैल्यू इतनी क्या होगी है, डिक्रीज होगी, ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर आपने देखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतनी डिक्रीज होके आ गई है, इतनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई, यहाँ पे आ गया है। तो इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। इट मींस ये किस प्रकार का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव वेलोसिटी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको आप ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस आप टाइम इंटरवल अलग अलग लें और उस अलग अलग टाइम इंटरवल में वो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग कवर कर रहा है। इट मींस वो ऑब्जेक्ट कैसी मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। राइट, तो ये आपने डिस्कस किए हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ की टाइप आपने ली वो ली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड टाइप आप लेके चल रहे हो इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या लिया बेटा, जैसे हम पहला केस लेके चल रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन का, जीरो एक्सेलरेशन। इस एक्सिस पर मान लेते हैं आपने टाइम ले लिया, इस एक्सिस पर मान लेते हैं आपने क्या ले लिया है, वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इतनी वेलोसिटी रखता है, 5 सेकंड बाद आपने देखी तब भी उसकी वेलोसिटी सेम थी, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड के बाद, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजेस अगर जीरो हैं, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंजेस जीरो आ रहे हैं, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन जीरो। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आप किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर आपने ले ली है वेलोसिटी और इस एक्सिस पर आपने लिया टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसको आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। मींस टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम सेम चेंज आ रहा है। हर बार टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं वो सेम चेंजेस आए हैं। इट मींस वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन को। अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन, तो इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। इंक्रीज मींस स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कम था और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज होता जा रहा है। मींस जो वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं वो सेम चेंजेस नहीं आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और ये था इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन का। अगर आपको बनाना पड़ जाए ग्राफ किसका, डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन का, डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन। डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन को बेटा हम दूसरा नाम देते हैं क्या, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसके अंदर स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो मींस अगर हम यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करें तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, उसके बाद जैसे जैसे ये इधर आता जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मींस यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का क्या होना शुरू हो गया, रिटार्डेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन को आप किस प्रकार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन, डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप थी अपनी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इन ग्राफ्स को स्टडी करने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, ये हमें कहाँ पर हेल्प करेंगे। तो अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर इनका बेनिफिट हमें मिलता है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लेके चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी by the help of displacement time graph।
वेलोसिटी को कैलकुलेट करना किसकी हेल्प से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं इस एक्सिस पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है और इस एक्सिस पर आपने टाइम लिया है, राइट? एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लाइक दिस। हमने जब इसको नोट करना शुरू किया तब अपना टाइम t1 हो चुका था और उस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका था? s1 था। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब आपने इसको देखा तो उस टाइम पर इसका जो टाइम था वो t2 था और जब टाइम t2 हुआ उस टाइम तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया था? s2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, राइट? तो अब आप इसको अगर एक ट्रायंगल की फॉर्म दे देते हैं इस तरह से a b c और यहाँ पर आपने क्या मान लिया? ये थीटा एंगल अज्यूम कर लिया है। तो अब इसका जो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा वो अभी आप प्रूव करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको दो बातें बताती हूँ जो मस्ट हैं, जो आपको याद रखनी है। आप उनको चाहे स्टार बना के नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं एक क्वांटिटी ए है एक क्वांटिटी बी है और इन दोनों क्वांटिटीज की रेशियो से आपको एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है। हमने माना है आपके पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए एक क्वांटिटी बी और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलती है? थर्ड क्वांटिटी मिलती है। और अगर आपने इन दोनों क्वांटिटी मींस ए और बी के बीच में क्या किया है? ग्राफ प्लॉट किया है, तो इन दोनों क्वांटिटी का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, और स्लोप क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। आपने मैथ में स्टडी कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 10th क्लास में, टेंजेंट थीटा। तो ये जो टेंजेंट थीटा होता है, ये जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट थर्ड क्वांटिटी, दैट इज सी। दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर दो क्वांटिटीज के बीच में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका जो ग्राफ होगा वो उसका जो स्लोप आएगा, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो थर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा अगर उन दोनों क्वांटिटीज की रेशियो थर्ड क्वांटिटी का रिजल्ट आती है तो। ठीक है, अगर अपने पास ये थर्ड क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटी से के प्रोडक्ट से मिलती है, अगर ये थर्ड क्वांटिटी आपको इन दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से मिलती है तो उस टाइम पर ये ए क्वांटिटी है ये बी क्वांटिटी है, एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द थर्ड क्वांटिटी। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द थर्ड क्वांटिटी। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड क्वांटिटी को। तो इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि डिवाइड है तो थर्ड क्वांटिटी आएगी स्लोप से, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो थर्ड क्वांटिटी आएगी एरिया अंडर द कर्व से। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशंस का आप अब यहाँ पर यूज करेंगे, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। हाँ जी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे, स्लोप मींस इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप फोकस करते हैं और वहां पर आपको दिखाई देता है टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? BC बाय AB। इस ABC ट्रायंगल के अंदर अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? BC बाय AB आ जाएगी। BC की वैल्यू क्या है? BC है अपने पास S2 माइनस S1 मींस S2 अपने पास कंप्लीट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, S1 यहाँ तक का था। आपको अगर ये वाला पोर्शन चाहिए तो पूरे में से अगर नीचे वाला घटा दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा मींस S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय AB क्या है? ये वाला डिस्टेंस मींस यहाँ तक का टाइम T2 है, यहाँ तक का T1 है, तो ये कैसे आ जाएगा? T2 माइनस T1। अब ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय में आपको क्या दिख रहा है? चेंज इन टाइम। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना क्या कहलाता है? वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किस कंडीशन पर? जब आपने ग्राफ प्लॉट किया हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब की बार आपने ग्राफ लिया था डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी निकाली थी। अब की बार हम कैलकुलेट करेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। डिस्प्लेसमेंट को आप कैलकुलेट करोगे और ग्राफ हम किस में लेके चलेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, तो हमने माना क्या इस एक्सिस पर आपने कंसीडर कर लिया टाइम है और इस एक्सिस पर आपने कंसीडर कर लिया क्या है? ये वेलोसिटी है। एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर? टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब आपने इसको नोट डाउन करना शुरू किया, रीडिंग लेना स्टार्ट किया, मींस t1 टाइम पे जब आपने इसको नोट किया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। t2 टाइम पर जब आपने इसको चेक किया तो उस टाइम पर भी इसकी वेलोसिटी क्या थी? v ही थी। तो इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया a, इसको b, ये c और इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? d। ठीक है, जो बातें मैंने बोली हैं उन बातों को आप लिखोगे। कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कंसीडर दैट at time t1 its velocity is v and at time t2 its velocity remains constant, that is again v. So we have to calculate displacement अब आपको निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व निकाल के देखते हैं एक बार क्या आता है। एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? ए बी सी डी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी आपको क्या नजर आएगा? ए बी सी डी आपको एक रेक्टेंगल नजर आती है, रेक्टेंगल। एंड यू नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फाउंडेड बाय रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस लेंथ अगर आप इसकी ए बी कंसीडर करके चलें और ब्रेड्थ आप इसकी कितनी कंसीडर करके चलते हैं? बी सी। अगर आप इसकी ब्रेड्थ कंसीडर करके चलते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए बी। ए बी क्या है? ये वाला है ए बी। ए बी मीन्स वी क्रॉस बी सी। बी सी क्या है? ये वाला। इसको आप क्या लिख सकते हो? t2 माइनस t1 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये v क्या है? ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने मान लिया t2 माइनस t1, कुछ टाइम t आया है तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है v क्या होता है? d बाय t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v इनटू t हो जाएगा। तो अब याद करो जो मैंने आपको यहाँ पर दो पॉइंट बताए थे मेन, कि अगर दो क्वांटिटी के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया है और उन दोनों क्वांटिटीज को अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, इन दोनों क्वांटिटीज की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द थर्ड क्वांटिटी। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट में आपने कंसीडर किया, अब की बार डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, अब की बार हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन with the help of velocity time graph. Calculation of acceleration with the help of the velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लेके चलते हैं। तो हमने माना यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि इस एक्सिस पर आपने टाइम लिया है और इस एक्सिस पर आपने क्या कंसीडर कर लिया है? वेलोसिटी कंसीडर कर ली है। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हमने मान लिया कि जब टाइम t1 था, consider that when the time is t1 then the object is having velocity v1, and when the time is t2 then the object is having velocity v2। उस टाइम पर ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी लेके चल रहा है? v2 के साथ
साथ चल रहा है, राइट। सो अब इसका हम यहाँ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये लाइक दिस ए बी सी, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन की है आपने, जो एंगल कितना बना रही है ए बी के साथ में ए सी जो लाइन हो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्लोप ऑफ द ग्राफ that is tangent theta in the triangle ABC, it will be BC by AB, BC by AB। BC क्या है, BC है change in velocity, that is V2 minus V1, and AB है आपके पास change in time, that is T2 minus T1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, change in velocity, change in velocity by में change in time, चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, और यही तो आपको कैलकुलेट करना था। तो जब आपको ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो उस टाइम पर आप उसके ग्राफ का जो स्लोप फाइंड आउट करोगे, वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्राफ है उसको आपने स्टडी किया, ग्राफ वेरियस ग्राफ्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और ग्राफ की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।